हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन RS अग्रवाल के नवीन अंक गणित में प्रतिशतता पढ़ रहे थे। इसका 10A सॉल्व कर चुके हैं। 10B में भी क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन बताया गया है प्रतिशतता का। जो लोग अभी पीछे देखना चाहते हैं वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। इसका वर्तमान मूल्य 16,200 रुपया हो तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। और फिर आगे दिया है 2 वर्ष पूर्व, यानी कि 2 वर्ष पहले इस मशीन का मूल्य कितना था। चलिए सॉल्व करते हैं। वर्तमान मूल्य दे दिया है 16,200। ठीक है। इसका 2 वर्ष बाद मूल्य, यानी कि इसका भविष्य में मूल्य कितना होगा। जब 10% वार्षिक दर से, यानी कि प्रत्येक वर्ष में 10% जब कमी होगा तो इसका भविष्य में 2 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा। तो 2 वर्ष बाद मूल्य 10% कमी कर रहे हैं हम लोग। एक वर्ष में 10% कमी होगा तो 90/100 होगा। फिर अगले वर्ष में 10% कमी होगा तो फिर 90/100 होगा। और केवल 2 वर्ष तक हम लोग कमी कर रहे हैं तो 2 वर्ष तक 10% घटा देंगे। 100 रहा होगा तो 100 में से 10 घटेगा तो 90 होगा। फिर ये अपने आप में 100% के बराबर हो जाएगा। फिर 10% घटा दिए, 90 के बराबर हो गया फिर। और 2 वर्ष तक बोला है तो 2 वर्ष तक हम लोग घटा दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। इतना बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। गुणा कर लेंगे। 9 दूना के 18, 18 को 8 हाथ में लगा 1, 9 छक्का 54, 54 और 1 55, हासिल बचा 5, 9 एकमा 9 और 5 14। 9 से एक बार और गुणा करेंगे। 9 8 72, हासिल लगा 7, 9 5 45 और 7 52, 2 हासिल लगा 5, 9 चौको 36, 5 41, 1 हासिल लगा 4, 9 एकमा 9 और 4 13। ठीक है। इसका 2 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा भविष्य में 13,122 रुपया। इस समय 16,200 है, 2 वर्ष बाद 13,122 रुपया होगा। ये 31 का फर्स्ट नंबर था, 31 का फर्स्ट था। इसका सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है मूल्य। 2 वर्ष पहले कितना था, यानी कि इस समय 2022 है तो 2020 में मूल्य मशीन का कितना रहा होगा। तो 2 वर्ष पहले का मूल्य हमें नहीं दिया है, पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले मूल्य इसका x था। तो x का 10% कमी कर रहा है प्रत्येक वर्ष में, तो 90/100 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष में 90/100 हो जाएगा। और अब तो हम लोग 2 वर्ष बढ़ा दिए। ये 20 का था तो 21 और 22 में आ गया। 2020 का हम लोग मूल्य मान लिए कि x था 2 वर्ष पहले, तो 2021 में ये हो गया। और 2022 में फिर 10% घटा है तो 90% के बराबर फिर हो गया। 2022 में जब 90% के बराबर फिर हो गया तो ये तो वर्तमान मूल्य के बराबर हो गया। 2022 इस समय चल रहा है, 2022 का मूल्य ये हो गया। और वर्तमान मूल्य में दे ही दिया है 16,200, 16,200 के बराबर कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 99 81, 81 दूना के 162, ऊपर 200 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 पे कितना जीरो लगेगा, 4 जीरो। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य रहा होगा 20,000 रुपया, वर्तमान मूल्य है 16,200 रुपया। और 2 वर्ष बाद इसका मूल्य हो जाएगा 13,122 रुपया। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपया में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। एक हमने फार्मूला बताया था वर्तमान मूल्य के लिए और प्रारंभिक मूल्य के लिए।
जिसको याद होगा ये तो तुरंत इसका आंसर बता सकता है, और फार्मूला भी जिसको नहीं याद होगा नहीं बता पाएगा, उसके लिए फार्मूला याद रहना चाहिए। चलिए फिर से एक बार फार्मूला हम बता रहे हैं। फार्मूला हमने बताया था प्रारंभिक मान के लिए, पहले बताते हैं। प्रारंभिक मान के लिए फार्मूला होता है एक्स वाई बटा में 100 माइनस एक्स इंटू ए। और ये तो प्रारंभिक मान के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। और वर्तमान मान नहीं, मूल्य इसको लिखिए, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य ये हो गया। और क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों पूछ रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य ये हुआ और वर्तमान मूल्य हम लोग निकालेंगे, वर्तमान मूल्य। इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स वाई बटा में 100 इंटू ए, ठीक है। वर्तमान मूल्य में नीचे एक्स को नहीं घटाएंगे, और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना हो तो नीचे एक्स को माइनस करेंगे। अब इसको समझ लें कि एक्स वाई और ए है क्या इसमें, तो ये फार्मूले में हो जाएगा एक्स का मान, एक्स बराबर दर प्रतिशत में दिया रहेगा इसका मान, एक्स का कितना प्रतिशत कमी कर रहा है या फिर वृद्धि कर रहा है। वाई बराबर हो जाएगा रुपया, कितना रुपया कमी, कितना रुपया में अब दे रहा है सामान। जैसे 5% कोई वस्तु में कमी हो गया तो 25 रुपया में कितना सामान मिल रहा है, तो वाई बराबर रुपया हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा मात्रा, कितना अधिक मिल रहा है सामान, ठीक है। कमी तथा वृद्धि के लिए ये अपने अनुसार प्लस तथा माइनस कर सकते हैं। कमी बोलेगा तो नीचे माइनस रहेगा, वृद्धि बोलेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों से पहले पूछा है, क्या पूछा है सवाल पहले, संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य। पहले वर्तमान मूल्य पूछा है, एक्स का मान दे दिया 20% क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो एक्स की जगह पर 20 लिखेंगे, प्रतिशत नहीं केवल 20 फार्मूले से लगाएंगे तो एक्स की जगह पर 20। और 25 रुपया में बोल रहा है कि 25 रुपया में 5 सामान क्या, 5 संतरा उसको अधिक मिल रहा है, तो नीचे 100 हो जाएगा और 5 से गुणा कर देंगे। ये वर्तमान के लिए, वर्तमान मूल्य जब चाहिए तो उसके लिए फार्मूला होता है, इसको 20 5 100, 5 5 25 कट जाएगा, यानी कि इसका 1 रुपया प्रति केजी वर्तमान मूल्य निकला, ठीक है। अगर यही प्रारंभिक मूल्य पूछेगा कि 20% जब कमी नहीं हुआ रहता तो पहले का मूल्य कितना था, तो पहले का मूल्य हम लोग निकाल देंगे। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। अब आगे पहले का मूल्य 20 इंटू 25, एक्स इंटू वाई किए हैं तो एक्स इंटू वाई तो 20 इंटू 25, एक्स बराबर दे दिया है 20%, वाई बराबर दे दिया है 25 रुपया में, और ए बराबर दे दिया है 5 संतरे, ठीक है। तो 20 इंटू 25 बटा में क्या कि एक्स माइनस, ये 100 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स करेंगे तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा, इंटू 5 संतरा, ए की जगह पर क्या 5, 20 चौका 80, 5 5 25, यहाँ पर मिला 5 बटा में 4, कटाएंगे इसको, 4 1 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 दूना के 8, 4 5 20, 1.25 रुपया प्रति केजी इसका प्रारंभिक मूल्य था। संतरा का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 1.25 रुपया प्रति केजी, और वर्तमान मूल्य हो जाएगा 1 रुपया प्रति केजी, ठीक है, 20% कमी करने के बाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 32 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दिया है सवाल
किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई है। एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो, उसके खर्च में कोई वृद्धि न हो, यही पूछ रहा है। कितना प्रतिशत कमी करे, यानी कि कमी प्रतिशत हम लोगों से पूछ रहा है। तो कमी प्रतिशत के लिए एक फार्मूला बताए थे, कमी बटा में मूल मान इंटू 100। कमी बटा में मूल मान इंटू 100। मूल मान भी नहीं पता है, कमी भी नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग मानना पड़ेगा कि पहले 100 रहा होगा, उसके बाद 60% बढ़ा है तो 160 हो जाएगा। कमी निकालेंगे तो 60 का कमी हो रहा है, मूल मान यानी कि 160 पे कमी हो रहा है तो 160 लगाएंगे। या फिर एक डायरेक्ट फार्मूला हमने बताया था, इस प्रकार भी वही आया। और एक फार्मूला और बताया था, यक्स बटा में 100 प्लस यक्स, जब प्रतिशत में दिया रहेगा तो, और कमी प्रतिशत पूछेगा तो। अगर यही वृद्धि प्रतिशत पूछता तो नीचे केवल माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कमी प्रतिशत के लिए एक फार्मूला ये हमने बताया था। तो यक्स के जगह पर 60% दिया है तो 60 बटा में 100 प्लस यक्स, तो 100 में 60 जोड़ेंगे, 160 इंटू 100। जब हम लोग मान कर किए हैं 100, ये भी आया है, 60 बटा में 160 वही आया, और ये फार्मूले से वही आया। तो मानने की क्या जरूरी है, जब फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं, फार्मूला लिखने के भी जरूरी नहीं है। फार्मूला दिमाग में याद है तो डायरेक्ट इतना करिए। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 8 16, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 4 से 25, यानी कि 25 3 75 बटा में 2%। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 3 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 37.5%। 75 बटा में 2% भी लिख सकते हैं, या फिर 37.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का 37.5%। आगे चलते हैं 34 नंबर। एसएससी परीक्षा 2008 में ये सवाल पूछा गया था। 33 नंबर जो अभी अभी लगाए हैं। अब 34 नंबर भी एसएससी परीक्षा 2008 में आया था। इसको सॉल्व करते हैं। दिया है नमक और पानी के घोल में 15% नमक था, यानी कि नमक और पानी घोला गया है, उसमें 15% नमक है और शेष पानी रहा होगा। जब शेष पानी है तो 85% पानी हो जाएगा। अब आगे दिया है, इसमें से 30 किग्रा पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि पहले उस जो घोल था नमक और पानी का, उसका भार पूछ रहा है। नमक कितना है, नमक 15% है, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 85%। पूरा मिश्रण 100% का होता है, तो जब ये 85 हो गया, ये 15 हो गया, 5 से कट रहा है तो काट लेंगे, 5 3 15, ये 17 हो जाएगा। यानी कि नमक 3 था तो पानी कितना था, 17 था। ठीक है, आगे दिया है कि 30 किग्रा पानी वाष्पित कर देने पर, यही तो दिया है, 30 किग्रा पानी वाष्पित कर रहा है, तो उसके उपरांत अब नमक 20% हो गया। ठीक है, तो जब नमक अब 20% हो गया तो पानी हो जाएगा 80%। ठीक है, फिर काटेंगे, 20 चौका 80। अब हो गया 1 और 4 के अनुपात में। ठीक है, ये 3 और 17 के अनुपात में था पानी, नमक और पानी। अब नमक और पानी 1 और 4 के अनुपात में हो गया। तो एक बात बताइए आप लोग, जब नमक और पानी का घोल था और उसको गर्म करने पर तो वाष्पित होगा, तो जब गर्म कर रहे हैं तो नमक तो बरकरार रहेगा, नमक की मात्रा वही रहेगी, केवल पानी जलता है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो जब केवल पानी जलता है, नमक वही रहेगा, तो यहाँ पर नमक हम लोगों का 1 मिला, तो इसको 3 से गुणा कर लेंगे इसमें, तभी तो नमक हम लोगों का सेम रहेगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12 हो जाएगा।
ठीक है। तो नमक इसमें 3 था, तो पानी 17 था, और कितना पानी वाष्पित कर रहा है? 30 किग्रा। तो 30 किग्रा पानी वाष्पित कर रहा है, तो यहाँ पर नमक अभी वही रहेगा, क्योंकि नमक नहीं घटेगा बढ़ेगा वाष्पित करने से, केवल पानी जलेगा। जब केवल पानी जलेगा और वाष्पित होगा तो पानी घट के हो गया 12, पहले था 17 हो गया 12, और नमक 3 का 3 वही है। तो कितना घटा है? 5 घटा है, ठीक है। 5 घटा है, जो कि 30 किग्रा के बराबर है। 5 घटा है, पहले 17 था अब 12 हो गया है, पहले 3 नमक था अब भी 3 है, नमक वही रहेगा। तो 17 से 12 हुआ, यानी कि 5 घटा है, यही 30 किग्रा के बराबर है। तो एक बराबर निकाल लेंगे, एक बराबर कितना निकलेगा? 6, ठीक है। और पूछ रहा है आरंभिक भार, यानी कि पहले का भार, प्रारंभिक भार पूछ रहा है। तो पहले कितना है हम लोगों का मिश्रण? पहले मिश्रण है 17 3 20। तो जब 1 बराबर 6 मिला तो 20 बराबर निकाल देंगे। तो 6 में क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे। तो 20 6 का 120। कितना निकला आंसर हम लोगों का? 120। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पैंतीस नंबर दिया है, व्यंजक x क्यू वाई स्क्वायर में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है। व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी? ये हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्नमाला 10A में हम लोग सॉल्व किए हैं, पहले देखते हैं कौन सा है 10A में। 10A में क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। प्रश्नमाला 10A में क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व किए थे, वही सवाल इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 35 की जगह पर 10B में, ठीक है। चलिए एक बार और सॉल्व कर देते हैं इसको। 35 नंबर दिया है, व्यंजक x क्यू वाई स्क्वायर दे दिया है, x क्यू वाई स्क्वायर। उसमें हम लोग मान के इसको सॉल्व किए थे, इसको a माने थे, और उसके बाद जो कमी कर रहा है उसको b माने थे, और a में से b घटाए थे। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस गया था, ठीक है। इसको मान कर नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एक तरीका और इसका सीख लीजिए। x के मान में, x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी कर रहा है, ठीक है। तो है x क्यू वाई स्क्वायर, तो x क्यू का मतलब कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। और x के मान में कितना बोल रहा है? x के मान में 25%, y के मान में 20% कम कर रहा है। 25% कम करेंगे तो कितना के बराबर होगा? पहले 100% रहा होगा, तो 25% कम कर देंगे तो 75% के बराबर हो जाएगा। फिर एक बार और 3 बार कम कर रहा है, तो 3 बार हम लोग निकाल देंगे। और y के मान में कितना कर रहा है? 20% कम कर रहा है, y बराबर 80 हो जाएगा। इसमें हम अभी अभी बताए हैं कि मान कर नहीं करेंगे, यक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। मान कर तो हम लोग पिछले बार क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग 10 में सॉल्व किए थे, तो मान कर लगाए थे। इसको a माने थे, b माने थे, तो लॉन्ग प्रोसेस गया था, इसको मानेंगे नहीं। ये पहले रहा होगा 100 के बराबर, ठीक है। तो 100 के बराबर रहा होगा, तो यहाँ पर 100 रहेगा। और 25% कम किया है, फिर 25%, फिर 25%। एक्स क्यू है तो 3 बार कम कर दें हम लोग। फिर वाई स्क्वायर है, तो वाई का 2 बार 20% कम कर दिए। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ये 2 जीरो कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से काटेंगे
5 5 25, 25 तिया 75। कितना आंसर आया? 3 तिली 9, 9 तिली 27। 27% क्या किया है? कमी कर दिया है। ठीक है, ये सब हम लोग मानकर भी किए थे तो 27 आया था, इस प्रकार भी 27 आया। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कमी की जाने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी? पहले 100 रहा होगा, यानी कि 100 पहले था ही, रहा नहीं होगा, 100 ये पहले था। तो 100 में 27 कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मान इसका? अब घटा लेंगे 100 में से 27 तो कितना होगा? 73%। ठीक है, उस प्रकार भी हम लोगों का 73% आया था और इस प्रकार भी 73% आ गया। उसमें भी हम लोग मान कर लगाए थे तो लास्ट में बहुत लंग प्रोसेस गया था और 27% आया था। तो उसके बाद कमी प्रतिशत निकाले थे, तो कमी बटा में मूल मान इंटू 100 से निकाले थे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं मानने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। लास्ट में 100 में से हम लोग घटा दिए। इतना ध्यान रहे कि विकल्प में 27% भी दिया रहेगा, तो 27% दिया रहेगा तो इसको नहीं सही कर देंगे, 100 में से घटाना है इसको। अभी 100 में से 27 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। दिया है 36 नंबर। किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई हो तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। ठीक है, किसी गांव का जनसंख्या कितना था? 9800। ठीक है, 9800 था किसी गांव का जनसंख्या। पुरुषों की संख्या में 8% का वृद्धि कर रहा है तथा महिलाएं इनमें 5% का वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और इतना करने के बाद हम लोगों को दे दिया है कि पुरुषों में 8% और महिलाओं में 5% का वृद्धि करने के बाद दिया है 10,000, कितना दिया है? 10,458। 10,458। ठीक है, तो पुरुषों में 8% और महिलाओं में 5% का वृद्धि हुआ तो इतना जनसंख्या है। तो अगर इसमें से माइनस कर देंगे प्रारंभिक जनसंख्या तो कितना वृद्धि हुआ है तो वो निकल जाएगा। 8% और 5% का वृद्धि हुआ है तो माइनस करेंगे तो निकलेगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा? कितना वृद्धि हुआ? ये 58 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 6, 9 में से 9 जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि 658 लोग पुरुष तथा महिलाएं दोनों बड़े हैं। ठीक है, और पुरुषों का प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है, तो पुरुषों का प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 658 का प्रतिशत निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 658 बटा में वृद्धि इस पे हुआ है, वृद्धि प्रतिशत किस पे निकालते हैं? वृद्धि बटा में मूल मान इंटू 100, तो मूल मान इसी पे तो वृद्धि करेंगे 658 का, तो 10,458 के बराबर होगा। तो मूल मान कितना हम लोगों का प्राप्त हुआ? 9800। अगर यही 658 इसमें जोड़ देते हैं तो ये 9800 नहीं आता और आगे चला जाता। ठीक है, हमें इन्हीं दोनों में से केवल एक लाना है। किसी में जोड़ें, जब वृद्धि प्रतिशत बोल रहा है तो किस में ये जोड़ेंगे कि आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 9800 में 658 जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि मूल मान निकला 9800 इंटू 100 प्रतिशत में बदल जाएगा, वृद्धि प्रतिशत निकलेगा, कटेगा 14 7 98, 14 से काटेंगे इसको, 14 चौका 56, 5 और 4 9 बचा, 14 7 98, यानी कि यह 47 बटा में 7% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, तो हम लोग मिश्रण का सवाल कैसे लगाते थे?
मिश्रण का सवाल लगाते थे इसी प्रकार और उसको 100 मानते थे, इसलिए कि प्रतिशत हमें बता दिया है पहले ही कि प्रतिशत में कोई भी काम करना तो 100 पे करना, तो 100 उसको मानते थे और 100 पे लगाते थे, डिफरेंस उसका निकाल कर अनुपात निकाल कर सब कुछ सॉल्व कर देते थे, जो भी पूछता था हम लोग बताते थे। लेकिन यह दे दिया है पहले से कि 100 मत मानो, हम 47/7% का वृद्धि बता रहे हैं, हमको 47/7 से निकालो, क्वेश्चन बोल रहा है, तो 47/7 से निकालेंगे इसको, 47/7% का वृद्धि कर रहा है, ठीक है। जब ये 47/7% का वृद्धि कर रहा है तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, और नहीं तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए तीनों में क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देते हैं। अगर तीनों में 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 है 56 और ये हो जाएगा 5 7 है 35। अब डिफरेंस निकालते हैं, ये 47 का 47 रहेगा, तो 47 में से 35 को माइनस कर देंगे, कितना होगा 12, और ये 56 में से 47 को हम लोग माइनस करते थे, तो माइनस करेंगे 56 में से 47 को तो कितना हो जाएगा 9, कट रहा है ये 3 से काट लेंगे, 3 चौके 12, 3 तिलिके 9, यानी कि 4:3 के रूप में पुरुष तथा महिलाएं मिले, ठीक है। पुरुष तथा महिलाएं कितने के अनुपात में मिले, ये 47/7% का वृद्धि हो गया, तो इसको यहाँ पर लिख दिए, इसको मिटा दे रहे हैं। इतना हम लोगों का मिला, ये 8% बढ़ रहे हैं तो 4 बढ़ रहे हैं, ये 5% बढ़ रहे हैं महिलाएं तो 3 बढ़ रहे हैं, और पूछा है पुरुषों का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग निकाल देंगे, पुरुष 4 हैं और टोटल वैल्यू कितना है, दोनों को जोड़ देंगे टोटल निकालने के लिए 7 इंटू किस पे निकालना है 9800 पे, इसी पे तो वृद्धि हो रहा है, तो 9800 पे निकाल देंगे, प्रतिशत वैल्यू निकल जाएगा, 7 से काटेंगे तो यह 1400 प्राप्त होगा, और 14 चौका 5600। पुरुष कितने निकले, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 5600, ठीक है। और पूछा क्या था हम लोगों से, वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, वृद्धि से पहले पूछा है, तो वृद्धि के बाद ये हो गया है जनसंख्या 10,458, लेकिन वृद्धि से पहले पूछा है तो वृद्धि से पहले 9800 वाले पे हम लोग निकाल दिए हैं, वृद्धि से पहले इतना था 9800, तो 9800 पे निकाले हैं, 4 पुरुष हैं, टोटल संख्या 7 है, 9800 से गुणा कर दिए, 5600 पुरुष निकल गए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। दिया है 37 नंबर, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सॉल्व करते चल रहे हैं। मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन 100 रुपया था, ठीक है। 100 रुपया में क्या कर रहा है, 1 रुपया अपने 2 पुत्रों को देता है, तो 100 में 1 रुपया अपने 2 पुत्रों को दे दिया। उसके बाद दिया है दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिला। 1 रुपया दोनों पुत्रों को दिया है, तो इसका 80% किसको दिया है, 80/100 बड़े पुत्र को दिया है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन, तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% व्यय करता है। अब इसमें जो भी अपने भाग का जेब खर्च बचा होगा 100 में से माइनस कर देंगे तो अपने भाग का जेब खर्च बच जाएगा उसका, तो इसमें से 80% वह खर्च कर रहा है, जितना भी उसके पास बचा था जेब खर्च के लिए उसका 80% खर्च कर रहा है, तो कितना रुपया उसके पास अब बच जाएगा प्रतिशत में, जब 80 खर्च कर देगा तो टोटल 100 रहा होगा उसके पास जेब खर्च, तो जब टोटल 100 है या उसके पास जेब खर्च तो 80 खर्च कर दिया तो 20 बचा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है 80% व्यय करता है, यदि वह 20 रुपया मासिक का बचत करे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पिता का मासिक वेतन कितना था। 80% खर्च कर दिया तो बचा उसके पास 20%, तो 20% बराबर अब इसके गुणा करेंगे और यही बराबर दिया है 20 के बराबर, 20 रुपया बच रहा है उसके पास, तो 20 के बराबर हो गया ये सब। सॉल्व करते हैं,
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, 2 चौका 8, 2 से फिर काट लेंगे 25 हो जाएगा, और ये 4 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। 1 बराबर कितना मिला? 25 पचे 125। और उस पुरुष का क्या पूछ रहा है? मासिक वेतन कितना था। तो मासिक वेतन हम लोग क्या माने थे पहले? हम लोग पुरुष का मासिक वेतन क्या माने हैं? 100। तो जब पुरुष का मासिक वेतन 100 माने हैं और 1 बराबर 125 निकला, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो 100 बराबर कितना निकल जाएगा? 12,500। उसका मासिक वेतन कितना था? 12,500। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। आगे चलते हैं 38 नंबर की ओर। 38 नंबर दिया है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% व्यय करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। उसकी आय में जब 20% का वृद्धि हो रही है तो अपने व्यय में भी वृद्धि कर रहा है 10% का। ठीक है, उसके बाद दिया है वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर इसी 10B में ही कोई क्वेश्चन था ऐसा, चलिए फिर से सॉल्व कर देते हैं 38 नंबर की। ऐसा जब भी सवाल आए, एक तरफ आय, फिर बीच में व्यय यानी कि खर्च, उसके बाद बचत, तुरंत आप लोग 3 कॉलम बना लीजिएगा। 75% खर्च कर रहा है अपने आय का, तो उसका आय मान लीजिए कि 100 रुपया था, 100 रुपये में वह 75 रुपया व्यय कर रहा है यानी कि खर्च कर रहा है। ठीक है, तो जब 100 में 75 खर्च कर रहा है तो उसकी बचत हो जाएगी 25 का। आय में 20% वृद्धि करने पर, तो आय में 20% वृद्धि करेंगे तो 100 में 20 वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। जब आय में 20% उसकी वृद्धि हो रही है तो अपने व्यय में भी 10% का वृद्धि कर रहा है, तो उसका व्यय में 10% का वृद्धि कर देंगे तो 75 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, कितना होगा? 10 से 10 कटेगा, 10 से भाग देंगे तो 7.5, यानी कि उसके पहली व्यय जो थी 75 रुपया थी, अब 75 रुपया में 7.5 रुपया जोड़ देंगे तो 82.5 रुपया हो जाएगी। अब व्यय उसकी कितनी हुई? 82.5 रुपया। पहले वह 100 रुपया पा रहा था मंथली वेतन, तो 75 रुपया खर्च कर रहा था, अब 120 रुपया पा रहा है तो 82.5 रुपया खर्च कर रहा है। तो उसकी अब बचत कितनी हो जाएगी? 120 में से 82.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37.5 की। ठीक है, हाँ ठीक है। अब 120 में व्यय घटा देंगे, बचत निकली नई बचत 37.5। अब वृद्धि बचत पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 38 नंबर का, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी। उसके बचत पहले 25 थी, अब हो गई 37.5, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई? तो पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, तो 37.5 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा? 12.5। और अब इसको वृद्धि में बदल देंगे, ये हुआ वृद्धि, और इसका मूल मान कौन है? वृद्धि बटा में मूल मान, तो 25 मूल मान हो जाएगा। 25 पे ही तो वृद्धि हुई है, 25 में 12.5 जोड़ेंगे तो 37.5 के बराबर हो जाएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 चौका 100, 12 चौका 48, अब 5 चौका 20, यानी कि अब वृद्धि कितना हुई? उसके बचत में वृद्धि 50% का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर दिया है, पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, पानी और एल्कोहल का मिश्रण है जो कि 5 लीटर है,
5 लीटर में से 2 लीटर निकाल रहा है मिश्रण, तो केवल एल्कोहल तो नहीं निकाल रहा है, न केवल पानी निकाल रहा है। जब वो मिश्रण है तो मिश्रण ही निकाल रहा है। 2 लीटर जब निकालेगा तो 3 लीटर बचेगा, और जिसमें पानी तथा एल्कोहल की मात्रा सेम रहेगी, इसलिए कि सेम वाला मात्रा निकाला है, मिश्रण वाला मात्रा निकाला है। उसमें से एक पानी केवल नहीं है और केवल एल्कोहल नहीं निकाला है, मिश्रण है तो मिश्रण निकाला है, तो पानी और एल्कोहल का मात्रा सेम रह जाएगा 3 लीटर में। ठीक है, आगे दिया है क्वेश्चन, 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है, नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, 5 लीटर था पहले, 5 लीटर मिश्रण था, इसमें से 2 लीटर निकाल लिया है, तो बच जाएगा हम लोगों के पास 3 लीटर मिश्रण। ठीक है, 3 लीटर बच जाएगा, और इसका 20% एल्कोहल है। क्या है, 3 लीटर का 20% इसमें एल्कोहल है, तो इसको निकाल लेंगे। 20/100 हो जाएगा, 20×5 = 100, यानी कि निकला 3/5 एल्कोहल की मात्रा। ठीक है, और इसमें अब क्या बोल रहा है कि 2 लीटर निकालने के बाद मिश्रण उसमें 2 लीटर पानी डाल रहा है, तो जब 2 लीटर पानी डाल रहा है, बचा था हम लोगों का 3 लीटर, और 3 लीटर में 2 लीटर पानी डाल देगा तो टोटल हो जाएगा 5 लीटर, और प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, एल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में पूछ रहा है, तो एल्कोहल की मात्रा 3/5 निकल गई, तो 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए टोटल संख्या से हम लोग भाग देते हैं, तो 3 लीटर मिश्रण है, उसमें 2 लीटर पानी और मिला रहा है, तो 3 × 2 = 5 लीटर हो जाएगा। 5 लीटर से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगी संख्या, तो हो जाएगा ये 3 में, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 25 × 100%, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12। कितना प्रतिशत आंसर आया हम लोगों का, एल्कोहल की मात्रा किसमें कितना है, उसमें 12%। आगे चलते हैं 40 नंबर, 39 सॉल्व कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है। 40 नंबर, चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर 140 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए। अभी अभी हम बताए हैं फार्मूला इसका, क्वेश्चन नंबर 32 साल के हैं, तो ठीक है, तो फार्मूला अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका सॉल्व करते हैं। दिया है 10% कमी करने पर, यानी कि x का मान 10 दिया है, उसके बाद कितना रुपया में y का मान क्या दिया है 140, y का मान दे दिया 140 रुपया में, बटा में इसका वर्तमान मूल्य पहले निकाल लेते हैं। 500 ग्राम अधिक चीनी मिलता है, 100 नियत रहता है, इतना तो आप लोग जानते होंगे, 100 नियत रहता है और 500 ग्राम अधिक मिलता है। मात्रा किस ए बराबर क्या दे दिया है 500 ग्राम, तो इसको किग्रा में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 kg या फिर 10.5 kg, यही तो होगा। इसलिए कि 1 किग्रा बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है। चूँकि यहाँ पर केवल 500 ग्राम दिया है, यानी कि आधा दिया है, तो 10.5 kg हो जाएगा, आधा उसका हो जाएगा, तो 10.5। इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 10 हट जाएगा, तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 1 0 हटा लेंगे, 10 भी हट गया, या फिर ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं तो ऊपर 1 0 बढ़ाना पड़ता। चलिए ठीक है, ये 10 से 10 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 4 बचा 40, 5 8 40, 28 रुपया प्रति kg अब चीनी इसका भाव है। अब प्रारंभिक भाव निकालते हैं, प्रारंभिक भाव कितना था वो भी देख लेते हैं। प्रारंभिक भाव क्या करते हैं, नीचे 100 में से माइनस कर देते हैं, तो 10 × 140 बटा में 100 में माइनस करेंगे 10, 100 - x × a रहता है, तो 100 - x यानी कि 90 हो जाएगा, 90 × 10.5, दशमलव हटाने के लिए यहाँ से 1 0 हट जाएगा। सॉल्व करते हैं, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे, ये 9 से 9 का 9, 5 बचा 50, दशमलव लगाएंगे तो 50 नहीं अभी तो 1 0 है, 5 बचा 50, 9 × 5 = 45, फिर 5 बचा, दशमलव लगाएंगे
50 हो जाएगा, 9 5 45, इसी तरह जाता रहेगा, 5 5 बार इसी तरह क्या करेगा, जाता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। तो इसको केवल 2 बार हम लोग लेते हैं, यानी कि 15.55 मिला, 2 से इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 बचा है तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, तो 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 5 10, 1 बचा था हासिल, तो फिर 11 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 1 3। दशमलव कितने स्थान पे है, 2 स्थान पे, तो 2 स्थान पे लगा देंगे। कितना मिला हम लोगों का प्रारंभिक मूल्य कितना मिला, 31.10 पैसा, या फिर इसे 11 पैसा भी आ सकता है, 12 पैसा भी आ सकता है। ये कट नहीं रहा है, जाता रहेगा उसी प्रकार। तो एक बार और इसे लगे होते तो 0 यहाँ पर मिला होता, 1 यहाँ पर मिला होता, ठीक है। एक बार और ले जाएंगे तो 0 और उधर जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आया इसका 31 रुपया 10 पैसा या फिर 11 पैसा, इतना ही विकल्प में दिया रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर। इकतालीस नंबर दिया है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल कितने विद्यार्थी थे। उत्तीर्ण यानी कि पास, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। 41 नंबर, इसका 2 सर्किल बना लेंगे। सर्किल से समझने में आप लोगों की आसानी हो रही है तो सर्किल से ही समझा रहे हैं। तो सर्किल बना लिए हम लोग 2। एक का नाम रख देते हैं कि ये इंग्लिश है, अंग्रेजी वाला बच्चे हैं, इसमें मैथ वाला बच्चे बैठेंगे, ठीक है। और बच्चों को केवल बैठाना है, हम लोगों को बैठाते हैं, देखते हैं किसमें कितना बैठाना है। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इसमें 70% अंग्रेजी में बैठाना है पास वालों को, और मैथ में कितना 65%, ठीक है। आगे देखते हैं 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो 27% इसमें अनुत्तीर्ण वालों को बैठा देंगे। दोनों विषय में बोल रहा है 27%, तो ये सर्किल इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों का ये कॉमन निकला। तो दोनों विषय में 27% फेल हैं, तो दोनों विषय में 27 वाले को भर दिए, इंग्लिश में भी मैथ में भी, ठीक है। और ये 70% उत्तीर्ण हैं इंग्लिश में, 70% पास हैं, तो टोटल रहते हैं 100% के बराबर, जिसमें 70% पास हैं तो बचे 30% फेल वाले हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में 30% फेल हैं, तो चूंकि 27% इसमें पहले से बैठे हैं, तो जब 27% पहले से बैठे हैं तो 3% और बैठा देंगे इसमें, ठीक है। तो 27 3 30 के बराबर हो जाएगा। 70% पास हुए तो 3 और 27 30% फेल हो जाएंगे। और मैथ में 65% विद्यार्थी, 65 तो दिया है, हाँ, मैथ में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी कि पास है, तो इसमें फेल हो जाएंगे 35% विद्यार्थी। 100 रहा होगा तो जब 35% विद्यार्थी फेल होंगे तो इसमें फेल वालों की संख्या को बैठा रहे हैं हम सर्किल में। तो जब फेल वालों को केवल बैठा रहे हैं तो इसमें 27% मैथ में पहले से बैठे हैं और 35% फेल हुए हैं, तो बचे कितने 8%, ठीक है। मैथ में फेल हुए 27 8 35%, इंग्लिश में फेल हुए 27 3 30%, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल फेल वालों की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितना प्रतिशत टोटल फेल होते हैं। तो 27, ये 8 8 7 15, 15 और 3 18 को 8, हाथ में लगा 1 2 1 3, यानी कि 38% विद्यार्थी टोटल फेल हुए, ठीक है। 27 3 30 30 60 38, 38% विद्यार्थी टोटल फेल हुए, तो पास कितने हो जाएंगे 100 हैं, तो 38 फेल हैं तो पास हो जाएंगे 62, 62% पास हुए। इतना बात समझ में आई।
इंग्लिश वाले में 70% उत्तीर्ण बोल रहा है, मैथ में 65% उत्तीर्ण क्वेश्चन बोल रहा है और 27% दोनों में फेल है। तो ये सर्किल में केवल फेल वालों को हम लोग बैठाए हैं इंग्लिश में और मैथ में। तो जब 27% पहले से इसमें बैठे हैं तो 70% पास है, तो बचे 30% फेल और 27% पहले से है तो 3% बच जाएंगे और 65% इसमें पास है तो इसमें बचेगा 35%। 100 रहे होंगे तो जब 35% बचेगा तो 27% इसमें पहले से है तो 8% हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत शब्द हमें बोला था कि हमें जब भी हमारे ऊपर काम करना 100% पे काम करना। तो जब 100% पे काम करना है हमको, तो ये 70% पास है तो 100 रहे होंगे तो 70 पास है, ये 100% रहे होंगे तो 65% पास है। ठीक है, तो टोटल फेल वालों की वैल्यू निकल जाएगी, तीनों को जोड़ेंगे तो 38%। तो 38 100 में से माइनस करेंगे 38 तो बचा 62% जो कि पास है विद्यार्थी। और बोल रहा है क्वेश्चन 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या, यानी कि 62% बराबर 248 दिया है। तो कुल विद्यार्थी 100% हैं तो 100% बराबर निकाल लेंगे। 100% बराबर 248 में क्या करेंगे, 62 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 चौका 24, 60 चौका 240 होता है और 2 चौको 8, यानी कि 62 चौका 248। 4 बार में कटेगा। टोटल विद्यार्थी कितना निकले हम लोगों के 400। उस विद्यालय में टोटल विद्यार्थी 400 है और कुल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है तो कुल हम लोग निकाल दिए 400। आगे चलते हैं 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है। 42 नंबर, किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, यानी कि लड़कियों और लड़कों दोनों को मिला कर दिया है, सभी विद्यार्थी बोल रहा है तो दोनों को मिला दिया और औसत प्राप्तांक दे दिया है 71.8 हो, तो लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशतता पूछ रहा है कि कितना कितना है, दिया है। पहले किसका नाम बोल रहा है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73। लड़कियों को गर्ल से दिखाते हैं जी से और बॉय को, लड़कों को बॉय बी से। इसका दे दिया औसत प्राप्तांक 73 लड़कियों का और लड़कों का औसत प्राप्तांक दे दिया हम लोगों का 71 और टोटल औसत प्राप्तांक, दोनों का औसत प्राप्तांक टोटल यानी कि दोनों का दे दिया 71.8। ठीक है, और केवल लड़कियां और केवल लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है तो इसका पहले अनुपात निकाल लेते हैं। डिफरेंस करेंगे कितना होगा, डिफरेंस निकालेंगे तो बचेगा 0.8। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 72 हो जाएगा। 0.2 जोड़ेंगे तो और 1 73, यानी कि 1.2 निकला। ठीक है, इसमें भी एक अंक पे दशमलव है, इसमें भी एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव दशमलव आपस में क्या करेगा, कट जाएगा। ठीक है, 4 से कट रहा है तो काट लेंगे, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 2:3 के रूप में ये गर्ल और बॉय निकले, यानी कि लड़कियां 2 निकली तथा बॉय लड़के 3। ठीक है, पूछ रहा है कि लड़कियों तथा लड़कों दोनों का प्रतिशत में वैल्यू पूछ रहा है। तो लड़कियां 2 हैं तो 2 बटा में टोटल कितना है, 2 बटा में टोटल लड़कियों और लड़के दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा। लड़के 2, ये लड़के 3, लड़कियां 2, टोटल 5। केवल लड़कियां 2। लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए टोटल से भाग देकर 100 से गुणा कर दिए, लड़कियों का प्रतिशत निकल जाएगा। कितना होगा, 5 से काटेंगे 20 पचे 100, 20 दूना के 40, यानी कि 40% क्या निकला जी, यानी कि लड़कियां। टोटल 100% रही होंगी, तो जब टोटल 100 है तो 40 ये निकल गया तो 60% क्या निकल जाएगा, बॉय यानी कि लड़के। या फिर इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, लड़के 3 हो गए तो 3 बटा में टोटल 5 है तो 5 से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे, कटेगा 20 बार में 20 तिहाई 60। इस प्रकार भी 60% आया, इस प्रकार भी 60%, दोनों बराबर आए।
40% लड़कियां तथा 60% लड़के। 42 का क्वेश्चन नंबर 42 का 40 और 60। आगे चलते हैं 43 नंबर। 43 नंबर प्रतिशतता चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 प्रश्नमाला 10B में 43 तक सवाल दिया है। एक एक सवाल हम बताए हैं। प्रश्नमाला 10A का भी एक भी सवाल नहीं छोड़े हैं और 10B का भी एक भी सवाल नहीं छोड़े हैं। इसमें 2-3 सवाल मिले कि जो पीछे रिवीजन किया है तो उसको भी नहीं छोड़े हैं, रिवीजन सवाल वालों को भी लगाए। 43 नंबर को सॉल्व करते हैं। दिया है चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। इस घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी हो जाएगा। ठीक है, 6 लीटर क्या है, पूरा मिश्रण चीनी और पानी का है 6 लीटर। इसमें 4% चीनी है तो 6 का 4% निकाल लेंगे तो चीनी निकल जाएगा। कितना है तो 4% यानी कि 4/100 काटेंगे। 25 चौका 100, 2 3 नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा। यानी कि निकला हम लोगों का कितना 6/25। चीनी की संख्या निकली 6/25। अब 1 लीटर क्या कर रहा है, पानी को वाष्पित कर रहा है। तो जब 6 लीटर मिश्रण है इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर देगा तो बच जाएगा 5 लीटर। तो वाष्पित करेंगे यानी कि इसको गर्म करेंगे तो केवल पानी भाप बन के उड़ेगा, चीनी तो सेम वही रहेगी, चीनी नहीं उड़ती है। तो चीनी का वजन वही है और पानी 1 लीटर कम हो गया तो पानी 5 लीटर हो गया, चीनी वही है। तो चीनी का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 6/25 दिया है, टोटल अब मिल गया हम लोग का मिश्रण 5। तो टोटल संख्या से इसमें भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में क्या हो जाएगा, यह बदल जाएगा। तो 6 में ये इसमें गुणा होगा, 25 5 125 इंटू 100, 25 5 125, 25 चौका 100, 6 चौका 24, यानी कि यह 24/5% क्या होगा, चीनी रहेगा। और इसको एक बार और कटा लेते हैं तो 5 चौको 20, 4 बचा, 10 मिलो लगाएंगे 40 हो जाएगा, 5 वाटे 40, 4.8% भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 24/5% या फिर 4.8%। प्रतिशतता चैप्टर आज हम लोगों का समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 43 को लेकर। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।